ये देखिए बरी बनकर रेडी हो गया है और ये एक बार बना लीजिएगा तो 1 साल तक आपको कोई झंझट नहीं लगेगा। तो इसे किस तरह से हमने बनाया है चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये चना दाल और ये मसूर दाल का मिक्स करके हम बरी बनाने का रेसिपी लेकर आए हैं। बैसाख मंथ होता है ना हिंदी में, उस मंथ में ही ये हम लोग बनाते हैं। आप लोग किस मंथ में बनाते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग की तरफ ये बैसाख मंथ में ही ज़्यादा बनता है। तो उसके लिए ये हमने चना के दाल ये 600 ग्राम ले लिया है और ये हमने ले लिया है 1200 ग्राम। ये सीधे डबल लेना है हमें, जितना हम चना दाल लेंगे उससे हम डबल मसूर का दाल ले लेंगे। आप इसमें कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, जितना आपको बनाना है उतना आप ले सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा चलेगा। तो उसके लिए इसे हम अच्छे से 2 से 3 से जितना पानी आपका साफ़ हो जाएगा उतना हम इसे अच्छे से दोनों दाल को धोकर रेडी कर लेते हैं। ये हमने दाल को अच्छे से धो लिया है और इसे हम थोड़ा बड़े बर्तन में ही लेंगे और थोड़ा पानी ज़्यादा करके डालकर इसे ओवरनाइट तक सोख होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे अब ओवरनाइट सोख होने के बाद हम फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारा ओवरनाइट सोख होकर कितना अच्छा से फूलकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम ग्राइंडर में डालकर इसका दरदरा पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। और इसे हम पहले चना दाल को पीसकर हम रेडी कर लेते हैं। इसमें जितना कम हो सके आप पानी यूज करिए। अगर आप बिना पानी के ही पीस कर रेडी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम धीरे धीरे करके पूरा पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक बैच को पीस लिया है इसे, और बिना पानी का ही हमने पीसा है तो बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। ओवरनाइट सोख होने के बाद भी आप उस दाल को 1-2 पानी से धो लीजिएगा क्योंकि उसका जो पानी होता है थोड़ा स्मेल करने लगता है। तो इसी तरह से हम सारे दाल को पीस कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे दाल को पीस कर रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं इसमें मसाला क्या क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। ये हमने 1 स्पून मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसे हमने दरदरा पीस लिया है, उसमें हम ऐड कर लेंगे। और ये हमने 2 स्पून जीरा पाउडर लिया है। क्योंकि हमारा दाल थोड़ा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप मसाला ले लीजिएगा। अगर आपका दाल कम है तो उसके हिसाब से आप कम कर लीजिएगा। और हमने ये ले लिया है 1 स्पून रेड चिल्ली को, जो खड़ा वाला होता है, खड़ा मिर्च को हमने दरदरा कूट कर रख लिया था, उसे हम इसी में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। लेकिन ये हमारा बर्तन बहुत भर गया है तो इसे थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बनाकर आप 1 साल तक आप इसे स्टोर करके आप बना के रख सकते हैं। और आप जब इसका सब्जी आपको बनाने का मन हो आप इसका सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसका सब्जी आलू बरी के साथ भी अच्छा लगता है, आलू के साथ भी अच्छा लगता है, बैगन के साथ भी अच्छा लगता है और लौकी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाने का। आप मसूर का भी दाल का सिर्फ बना सकते हैं और चना का भी अलग से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों मिक्स करके बनाएंगे तो ये ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे छत पर लेकर और इसे हम बरी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लेकर आ गए हैं छत पर, और छत पर हमने एक फोल्डिंग बिछा लिया है ताकि धूल ज़्यादा ना पड़े। नीचे ज़मीन पे होता है तो बहुत धूल पड़ता है। एक फोल्डिंग पे हमने जो चावल का बोरी होता है उसे हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया था और उसके बाद उसे हमने फोल्डिंग पे बिछा दिया। और उस पर हम छोटे छोटे साइज में इसे थोड़ा थोड़ा लेकर बनाते जाएंगे। आप जो साइज में थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं,
लेकिन छोटा छोटा ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसी साइज में हम सारे बारीक धीरे धीरे करके बना लेंगे। तो देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं, और इसे दिन भर का धूप लगने देंगे अच्छे से। अगर धूप थोड़ा कम रहता है तो 2 दिन भी थोड़ा लग सकता है, लेकिन आज बहुत धूप कड़ा है, इसके लिए हमने ऊपर थोड़ा सा छाँव कर लिया है बनाने टाइम, नहीं तो बहुत सारा धूप लग रहा था। तो इसे हम आराम से धीरे धीरे करते हुए बना रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से हम बनाकर तैयार करते हैं। ये देखिए सारा बारी हमने पार लिया है अच्छे से। ये हमने थोड़े से छोटे छोटे साइज में बनाया है, और ये जब तक अच्छा से सूख जाता है, ये देखिए हमने छाँव किया है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से छाँव आ रहा है, उधर धूप आ रहा है। तो अभी हम छाँव को हटा देंगे कपड़े को जो हमने रखा था, और इसे अच्छे से धूप लगने देंगे। एक दिन में हम देख लेते हैं, अगर अच्छे से सूख जाता है तो अगले दिन नहीं लगाएंगे। अगर अच्छा से नहीं सूखेगा तो इसे हम अगले दिन की भी धूप देंगे। तो अब हम मिलते हैं इसे सूख जाने के बाद। अब ये शाम हो गई है, देखते हैं ये अच्छे से सूखा है या नहीं। तो ये देखिए अच्छे से अगर कवर जा रहा है और नीचे जाली जैसा बन रहा है तो ये हमारा अच्छे से सूख गया है। और ये क्योंकि ये छोटा छोटा था, इस तरफ हमने बनाया था थोड़ा सा, तो बहुत अच्छे से सूख गया था। लेकिन जो हमने बड़ा बड़ा पहले बनाया था वो अच्छा से नहीं सूखा था, तो उसे हमने उसी तरह से छोड़ दिया। अगर नहीं सूखा हुआ है तो उसे आप बिल्कुल मत उखाड़िएगा, नहीं तो वो फिर बाद में जब सब्ज़ी बनाएंगे तो अच्छे से फूलता नहीं है। तो जो ये सूख गया है अच्छे से, उसे हम कबाड़ लिए हैं, लेकिन जो कच्चा रह गया है उसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। उसे अगले दिन की धूप भी हम 1 से 2 घंटे और लगने देंगे। और ये ज़्यादा भी सूख जाने के बाद ये चूर चूर हो जाता है। ये देखिए हम अगले दिन आए हैं तो देखिए कितना अच्छा से कबाड़ गया है। और जो कच्चा रह जाता है उसे कबाड़ देते हैं ना, तो वो फूलने में बहुत दिक्कत होता है। तो उसमें जाली जाली, जैसे अभी ये सूख गया है तो उसके नीचे आप देखिएगा कि जाली जाली बन गया है। और जो नहीं सूखता है और उसे कबाड़ देते हैं तो वो अंदर से भर्ती रह जाता है। तो सब्ज़ी जब बनाते हैं तो अच्छे से फूलता नहीं है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं अच्छे से कि आप जब तक सूखेगा नहीं आप इसे उखाड़िएगा नहीं तो फिर ये अच्छा सा नहीं बनेगा। तो इसे अब हम किसी बर्तन में उठाकर इसे हम नीचे लेकर चलते हैं। तो ये देखिए हमने थाली में उठाकर नीचे ले आया, बहुत कड़ा धूप था। तो इसे अब हम किसी कंटेनर में भर लेते हैं कि वो कंटेनर को भी आप अच्छे से धूप लगाकर सुखा लीजिएगा, ताकि आपका ये बरी अच्छे से रह जाए। अच्छा दिन तक हमें स्टोर करके रखना है, तो आप कंटेनर को सुखा कर ही लीजिएगा। और इसे हम अच्छे से डब्बे में भर लेते हैं, और जो बच जाएगा उसे आप दूसरे कंटेनर में भर लीजिएगा। तो ये हमारा एक डब्बा भर के और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।